हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर हम दोनों माँ बेटे सो रहे हैं और हस्बैंड ने हमारे ये चीज़ रिकॉर्ड कर ली है। तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी इस चीज़ पे। और उसके बाद मैंने बनाई थी अपने लिए सुबह की फ़र्स्ट मॉर्निंग ड्रिंक, तो जीरा वाटर आजकल मैं ले रही हूँ। तो उसके बाद नहा धो के यहाँ पर मैं पूजा करने लगी और फिर मैंने लिए अपने लिए ब्रेकफास्ट में बनाया था आज वेजिटेबल ओट्स। काफ़ी हेल्दी होता है, अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल ओट्स खाओगे तो आप फुल फीलिंग पाओगे अपने आप को, और पेट भी बहुत ज़्यादा जल्दी भर जाता है इससे और लंबे टाइम तक भूख भी नहीं लगती है। तो फ्रेंड, आप वेजिटेबल ओट्स भी ले सकते हो और वेजिटेबल दलिया भी ले सकते हो अपने ब्रेकफास्ट में। और अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद 1 से 1.5 घंटे बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ एक्सरसाइज। और एकदम ब्रेकफास्ट करने के बाद एक्सरसाइज ना करें, उसका थोड़ा गैप लेना है आपको। या तो आप सुबह उठ के एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन मुझे जब टाइम लगता है मैं तब कर लेती हूँ, लेकिन खाने के बीच और एक्सरसाइज के बीच में थोड़ा अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ मैं स्टैंडिंग एक्सरसाइज कर रही हूँ। काफ़ी लोग होते हैं जो बैठ नहीं पाते और लेट नहीं पाते, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो वो खड़े खड़े वाली एक्सरसाइज भी करके अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो ये आप एक्सरसाइज देखिए, काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है। इजीली आप इन एक्सरसाइज़ों को कर लोगे और इनमें काफ़ी एनर्जी भी लगेगी, तो आपको अपना शरीर बिल्कुल हल्का भी लगेगा। और देखना इतना पसीना आता है इन एक्सरसाइज़ों को करने में भी। ईजी हैं, काफ़ी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज हैं, तो करिए। और मैं इन्हीं एक्सरसाइज़ों को ज़्यादा करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है स्टैंडिंग एक्सरसाइज। हाँ, ये है कि अगर जिनका बेली फैट ज़्यादा है तो वो लेटने वाली एक्सरसाइज भी करें, जिससे जो उनका अपना बेली फैट कम कर सकें। तो आज मैं यही वाली एक्सरसाइज बता रही हूँ, इन एक्सरसाइज़ों को आप करिए। और इन एक्सरसाइज़ों के आप 3 सेट कीजिए और उनके रैप बढ़ा लीजिए, जितने आपको बढ़ाने हों। आप 30 रैप कीजिए या 25 रैप कीजिए। शुरू में कम कर सकते हो, लेकिन बाद में इनके रैप आपको बढ़ाने हैं। और ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ साइड की चर्बी को कम करती है। और यहाँ पर साथ में मेरा बेटा भी एक्सरसाइज करने लग गया है। ये जब भी सो के उठ जाता है तो ये मुझे देखता है, तो खुद भी एक्सरसाइज करने लग जाता है यहाँ पर। और आज मैं जो भी एक्सरसाइज कर रही हूँ फुल बॉडी वर्कआउट है, और इसमें आपका जहाँ का भी फैट है वो कम करने में मदद करेगा। स्पेशली जो आपके थाइज़ का फैट है, और जिनके ये आर्म्स होते हैं ये काफ़ी मोटे होते हैं, पूरी बॉडी का वेट तो कर जाता है। कई बार होता है ना, हमारे हाथों का फैट भी बढ़ा हुआ होता है। तो आप इन एक्सरसाइज़ों को कीजिए, जो आपके हाथों का फैट है वो भी कम होगा, और आपके थाइज़, हिप्स, कमर, सबका फ़ैट कम करने में ये आपको हेल्प करेगा। और फिर हमेशा की तरह मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी, आप एक्सरसाइज करते हो लेकिन डाइट पे आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, तो डाइट पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। डाइट में अच्छी हेल्दी और मतलब प्रोटीन से भरपूर चीज़ें आपको खानी हैं। तो फ्रेंड्स, सोचते क्या हो और स्टार्ट हो जाइए, एक्सरसाइज़ें अभी से स्टार्ट हो जाइए, और आप मेरे साथ भी कर सकते हो इन एक्सरसाइज़ों को। तो फ्रेंड, एक्सरसाइज ख़त्म होती है हमारी, और अब मैं कर रही हूँ अपने दिन के खाने की तैयारी। और आज मैं बनाऊँगी एग करी। तो यहाँ पर मैंने अंडे बॉईल कर दिए हैं अपने लिए और फैमिली के लिए भी। तो दो दो अंडे सभी खाएंगे। तो प्याज को भी मैंने चॉप कर लिया है और टमाटर को भी मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है इसको भी। तो थोड़े से ऑयल के साथ हम ये बनाएंगे अंडा करी। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब ऑयल ले लिया है। तो मैं इसमें अंडों को फ्राई नहीं करूँगी, मैं सीधे जैसे मैंने अंडे बॉईल किए हैं मैं उसी तरह यूज़ करूँगी। और जीरा डाल के, थोड़ा सा हींग डाल के, इसमें मैं पहले प्याज को अच्छे से भून लूँगी। और प्याज को आप गोल्डन ब्राउन होने तक भून लीजिए अच्छे से। अगर आप चाहो तो इसका मिक्सी में पेस्ट भी बना सकते हो और भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे इसी तरीके का पसंद है। और जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आप इसमें टमाटो की प्यूरी डाल दीजिए। और फिर उसके बाद में मैं इसमें कुछ मसाले डालूँगी, जो भी आपको मसाले पसंद है, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, मिर्च, और सभी आप मसाले डाल सकते हो। और मैं ज़्यादा मसाले का यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैंने ये सारे मसाले डाल दिए हैं इसमें, और थोड़ा देर इसे ढक के मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी।
और जब हमारा मसाला पक जाएगा ना तो मैं इसमें पानी डालूँगी और पानी को भी मैं थोड़ा बॉईल कर लूँगी। और जब हमारा पानी बॉईल हो जाएगा तो मैं इसमें एक-एक करके सारे अंडे डाल दूँगी। ग्रेवी आप अपने पसंद के अनुसार बना सकते हो। अगर आपको थिक ग्रेवी पसंद है तो आप थिक बना सकते हो, अगर आपको पतली पसंद है तो आप पतली बना सकते हो। मैंने यहाँ पर पतली भी बनाई क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड इनके लिए चावल बनाए थे इसके साथ, और मैंने एक रोटी बनाई थी, तो मुझे पतली ग्रेवी चाहिए थी। तो यहाँ पर मैंने धनिया भी डाल दिया। मेरी सब्ज़ी बन चुकी है। तो यहाँ पर मैंने 2 अंडे लिए हैं और एक छोटे बाउल दही का लिया और सलाद लिया है, और यहाँ पर मैंने लिए एक रोटी, और रोटी गेहूं की रोटी है, और आप चाहो तो मल्टीग्रेन रोटी खा सकते हो, और यहाँ पर आप ओट्स की रोटी या रागी की रोटी बना सकते हो, जो भी आपको पसंद है। और यहाँ पर मैंने एक ही रोटी ली है, और मैं सोचती हूँ कि मैं एक रोटी और खाऊँ, लेकिन मैं एक रोटी से ज़्यादा नहीं खा पाती क्योंकि मेरे थाली में ऑलरेडी सलाद, दही और सब्ज़ी से ही इतना पेट भर जाता है। तो फ्रेंड होता क्या है, जब हम वेट लॉस जर्नी में होते हैं ना तो हमारे खाना कम कम होता जाता है, फिर हमें ज़्यादा भूख भी नहीं लगती। तो ये अपने आप ही जो हमारे खाने का जो सिस्टम होता है वो अपने आप ही कम हो जाता है, और हम चाह के भी ज़्यादा नहीं खा पाते। मेरे साथ भी सेम यही होता है। मैं सोचती हूँ कि मैं 2 रोटी खाऊँ या 2 चीले खाऊँ, तो मैं नहीं खा पाती, मेरा एक से ही बहुत ज़्यादा पेट भर जाता है। और फिर दिन का खाना खाने के बाद फिर मैं और मेरे हस्बैंड हम बाहर गए थे मार्केट। और फ्रेंड शॉप को देख के आपको पता ही लग गया होगा हम क्या लेने गए हैं। तो हम कोई ख़ास चीज़ लेने गए थे। हम लेने गए थे मोबाइल फ़ोन, और वो लेने गए थे हम अपनी मम्मी के लिए। तो फ्रेंड आज मेरी मम्मी का बर्थडे है, तो उनको हम आज फ़ोन गिफ्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर हम उनके लिए फ़ोन सेलेक्ट कर रहे थे कि कौन सा लें। तो हमने उनके लिए सैमसंग का फ़ोन चूज़ किया, और वैसे भी जो उनका पुराना फ़ोन था वो काफ़ी मतलब डैमेज हो चुका था। तो हमने सोचा उनके बर्थडे पे उनको फ़ोन गिफ्ट कर दें। तो यहाँ पर हमने फ़ोन ख़रीद लिया था, और मैं फ़ोन लेके आ रही थी, हस्बैंड ने ये रिकॉर्ड कर लिया। और देखिए फ्रेंड, हम उनको फ़ोन दे रहे, लेकिन हम उनके लिए जितना करें ना उतना कम है। फ्रेंड उन्होंने हमें जन्म दिया है, हमें इस काबिल बनाया है कि आज हम उनको ये चीज़ गिफ्ट कर पा रहे हैं, सिर्फ़ उन्हीं की बदौलत। तो जितना हम अपने पेरेंट्स के लिए कर सकते हैं हमें उतना सब करना चाहिए। और फ्रेंड जो हमने गिफ्ट लिया ना, हम मम्मी को सरप्राइज़ देने वाले थे, उन्हें नहीं पता था कि हम उनके लिए गिफ्ट लिया है। और मोबाइल फ़ोन लेने के बाद हम मम्मी के लिए केक लेने के लिए शॉप में चले गए, और यहाँ पर हम वही केक चूज़ कर रहे थे। तो हमने केक चूज़ किया मम्मी के लिए प्यारा सा, जो मम्मी का फेवरेट कलर रेड है वही कलर का हमने केक चूज़ किया। और आज हम हर चीज़ मम्मी के पसंद का करना चाह रहे थे। और केक ख़रीदने के बाद हम घर आए, और देखिए हमने ये वाला केक लिया। काफ़ी टेस्टी हो रहा था केक खाने में भी। और फिर मम्मी तैयार हुई, और मम्मी को आज हमने प्रिंसेस बनाया। तो यहाँ पर चल रहा था केक कटिंग, और मेरा बेटा बहुत जल्दी खुश हो जाता है केक को देख के। तो फ्रेंड केक कटिंग के बाद अब आई थी गिफ्ट की बारी, और यहाँ पर हमने मम्मी को ये बोल के गिफ्ट दिया कि ये साड़ी लेके आए हैं तुम्हारे लिए। लेकिन मम्मी समझ गई थी कि साड़ी नहीं है, फ़ोन है, क्योंकि बाहर वो जो थैला था उसमें फ़ोन बना हुआ था। और फिर मैंने मम्मी को ये गिफ्ट ओपन करने के लिए बोला, तो मम्मी काफ़ी खुश हो गई थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी, और बोल रही थी क्यों लेके आए, इतना खर्चा क्यों करा। फ़ोन को देख के मम्मी के जो चेहरे पे जो एक अलग सी खुशी थी, उसको देख के हमें इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना कि मतलब मम्मी बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, और अच्छा लग रहा था मम्मी को ये सब, और हमें भी उनके साथ साथ बहुत अच्छा लग रहा था उनके फेस को देख के। तो यहाँ पर मम्मी ने ये अपना गिफ्ट ओपन किया, और जब मैंने मम्मी से बोला मम्मी पहली सेल्फ़ी आप और मैं लेते हैं, तो वो फ़ोन में जो पहली सेल्फ़ी मैंने और मम्मी ने ली। और फिर आज हमारा बाहर खाने का प्लान था, तो उसके लिए फिर हम रेडी शेडी तो हो ही चुके थे। और आज मैं आपको बताऊंगी कि जब हम बाहर खाना खाते हैं तो हम अपने वेट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो हम बाहर रेस्टोरेंट में गए। तो फ्रेंड जब भी आप किसी पार्टी फंक्शन या बर्थडे में जाते हो, तो सबसे पहले जब आप खाना ऑर्डर करते हो तो उसके पहले आप ना 2 से 3 गिलास पानी पी लीजिए रूम टेम्परेचर पे। ये होगा क्या कि आपका जो पेट है वो पानी से भर जाएगा, और जो आप खाने से भी ओवर ईटिंग से भी बचोगे। और फ्रेंड दूसरी बात, जब आप ज़्यादा कैलोरी ले लेते हो तो उससे अगले दिन आपको करना क्या है, आपको ना हेल्दी खाना खाना है, जैसे सलाद खाना है, वेजिटेबल फ्रूट्स खाना है, सूप खाना है, मतलब बाकी दिन आपको कम कैलोरी वाला खाना खाना है।
और फ्रेंड जब भी आप खाना खा रहे हो ना तो खाने को आराम से धीरे-धीरे चबा-चबा के खाना है। क्योंकि देखो आपने मतलब बहुत कुछ मेहनत की है अपने जो वेट लॉस को करने में, और आप चबा-चबा के खाना खाओगे ना तो आपको ज़्यादा खाना भी नहीं पड़ेगा और आपका जो पेट है जल्दी भर जाएगा। तो इस बात को आप ज़रूर से ध्यान में रखें। और फिर अगली बात ये है कि आपको खाना है जो स्मॉल पोर्शन में लेना है। जब भी आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो ना, तो ऑर्डर करते समय ये ध्यान में रखो कि आपको खाना कम ऑर्डर करना है, क्योंकि ज़्यादा खाना ऑर्डर करोगे तो आप फिर वो उसको खा लोगे। और खाना ये सोचकर खाओ कि जब हमारा मन करे तब हम खा सकें। ये सोचकर आपको खाना नहीं खाना है कि आज ही हमें खाना मिला है, आज ही हम सारा खाना खा लेते हैं, इसके बाद तो पता नहीं खाने को हमें मिले ना मिले। ये सोचकर कभी नहीं खाना है, तभी आप अपना ओवर ईटिंग से भी बचो। खाने को हमेशा एंजॉय करके और आराम से खाएं, तो आप अपना ये जो वेट है इसको कम कर पाओगे। फ्रेंड लास्ट बात ये है कि जब भी आप फास्ट फूड या पिज़्ज़ा बर्गर कुछ भी मंगाते हो तो पिज़्ज़ा में एक्स्ट्रा चीज़ ना डलवाएं, बर्गर में एक्स्ट्रा सॉस मेयोनीज़ ये ना मंगाएं। तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करें, तो आप अपना डेफिनेटली वेट कम कर पाओगे। ये थी मेरी कुछ टिप्स। आई होप कि आपको ये टिप्स पसंद आए हो। तो फ्रेंड जब भी मैं बाहर का खाना खाती हूँ तो मैं इन रूल्स को फॉलो करती हूँ, और तभी मैं अपना वेट मेंटेन कर पाती हूँ। नहीं तो अगर मैं ये रूल फॉलो नहीं कर पाऊँगी तो मेरा वेट फिर से उतना ही हो जाएगा जितना मेरा वेट पहले था। तो आप जब भी पार्टी फंक्शन कहीं भी जाते हो तो इन रूल्स को फॉलो करें और अपनी मनपसंद चीज़ें खाएं। तो फ्रेंड वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।